कायनात की तश्कील क्यों कर और कैसे हुई, कायनात की वसअत कितनी है, इसका नुक्ता आगाज क्या है और इसकी हकीकत क्या है। अकल वालों को ये और इन जैसे और बहुत से दीगर सवालात शुरू से ही परेशान करते आए हैं। आज हम इन्हीं सवालात के जवाबात की खोज करेंगे। वक्त की तख्लीक से पहले जब लौह थी, न कलम था, आसमां था न जमीन थी, और ना ही जन्नत दोज़ख की तख्लीक हुई थी। अल्लाह ने दोनों जहानों के सरदार ताजदार दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह करीम ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा किया। बस वाज़ेह हुआ कि कायनात की तख्लीक का नुक्ता आगाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर ही था। बाद अज़ां आने वाले ज़मानों में 1,24,000 पैगम्बर रहमतुल्लिल आलमीन खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरियाँ सुनाते रहे। बिल्कुल ऐसे जैसे अबर आलूद मौसम में ठंडी हवाएं अबर बारह की खबर देती हैं। इसी पस मंजर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और ज़बान मुबारक से ऐलान ख़त्म नबूवत ला नबिय्य बादी जारी हुआ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बाद में आने वाले अंबिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का हुक्म फरमाते रहे। तमाम उम्मतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खुशखबरी सुनती सुनाती रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से फतह की दुआएं मांगती रही। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन उम्मत, बेहतरीन ज़माने, बेहतरीन साथियों और बेहतरीन शहर में माबूस फरमा दिया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा फरमाया, फिर वो नूर मशीयत इज़्दी के मुताबिक जहाँ चाहता सैर करता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूकात को पैदा करने का इरादा किया तो उस नूर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहले हिस्से से कलम बनाया, दूसरे से लौह और तीसरे से अर्श तख्लीक किया। फिर चौथे हिस्से को मजीद 4 हिस्सों में तकसीम किया, जिसका पहला हिस्सा अर्श उठाने वाले फरिश्ते बनाने के काम आया, दूसरे हिस्से से कुर्सी बनाई और तीसरे से बाकी फरिश्ते पैदा किए गए, और फिर चौथे को मजीद 4 हिस्सों में तकसीम किया तो पहले से आसमां बनाए, दूसरे से ज़मीन और तीसरे से जन्नत और दोज़ख की तख्लीक की। रब्बुल इज़्ज़त ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से हर शय को तख्लीक फरमाने की बजाय खुद बयान फरमाता है कि अगर मैंने उसे पैदा ना करना होता तो ना तुम्हें पैदा करता और ना ही ज़मीन व आसमां को। यहाँ पहुँचकर कुछ देर ठहरते हैं और इस सारे अमल के दौरान वुक़ूअ पज़ीर होने वाले एक दिलचस्प पहलू पर भी नजर डालते हैं। यहाँ जिक्र होगा कायनात की तख्लीक से पहले 3 अहम वाक़यात का। ये 3 वाक़यात अल्लाह की अपनी मखलूक से 3 मुख्तलिफ अहद लेने से मुतल्लिक है। अल्लाह तबारक ताला ने पहला अहद या मीसाक तमाम इंसानों की रूहों से लिया, जिसे मीसाक अलस्त भी कहा जाता है। ये अहद अपने बंदों की रूहों से अपनी तौहीद और उलूहियत के इकरार का अहद था। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के मुताबिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में मौजूद अंबिया से मुकाम अरफा पर मीसाक लिया। बस आपकी पुश्त से तमाम ज़ुर्रियत को निकाला जिसे उसने पैदा किया था। फिर उन्हें अपने सामने सूरज की शुआओं में नजर आने वाले ज़र्रात की शक्ल में बिखेर दिया। फिर उनके साथ बराह रास्त कलाम फरमाया और कहा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने सर तस्लीम में खम किया और जवाब दिया, हाँ बारी ताला तू ही हमारा रब है। जब सब ने अल्लाह तबारक ताला की उलूहियत, वहदानियत और रुबूबियत का इकरार कर लिया तो आगे कुरान फरमाता है, हम गवाही देते हैं ताकि क़यामत के दिन ये ना कहो कि हम इस अहद से बेखबर थे। दूसरा मिसाक नबूवत था जो अल्लाह तबारक ताला ने तमाम अंबिया और रसूलों की रूहों से लिया। मिसाक नबूवत इस अमर का ऐलान था कि तुम्हें नबूवत अता की जाएगी और अपनी रसालत का फरीज़ा अदा करने के लिए तुम अपने अपने वक्त पर माबूस किए जाओगे और तुम्हारे ये फ़राइज़ नबूवत और रसालत फ़िरोग़ दीन के लिए होंगे। असल में मिसाक नबूवत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की खल्क़ बरदारी की रूहानी तकरीब थी। मिसाक नबूवत का जिक्र सूरह अहज़ाब में यूँ हुआ है,
और जब हमने अंबिया से अहद दिया, खसूसन आप से और नूह से और इब्राहिम से और मूसा से और ईसा इब्ने मरियम से, और हमने उनसे निहायत पुख्ता अहद लिया ताकि अल्लाह सच्चों से उनके सच के बारे में दरियाफ्त फरमाए, और उसने काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरा मिसाक भी सब अंबिया और रसूलों से लिया। ये तीसरा मिसाक ताज़ीम, तकरीम और तस्लीम नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक था। तीसरा अहद अल्लाह ने अपने नबियों और रसूलों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत की ताज़ीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को कामयाबी से हमकिनार कराने से मुतल्लिक लिया। अल्लाह ने अपने अंबिया और रसूलों की अरवाह से ये अहद भी लिया कि नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र तमाम अंबिया और रसूल अपने अपने जमाने में अपनी अपनी उम्मत के सामने करते जाएंगे और उन्हें बताएंगे जिस किसी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना मिले तो उसका फर्ज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। इससे अहद से मुतल्लिक कुरान पाक में इरशाद है कि और ए महबूब वो वक्त याद करें जब अल्लाह ने अंबिया से पुख्ता अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूं, फिर तुम्हारे पास वो रसूल तशरीफ लाएं जो उन किताबों की तस्दीक फरमाने वाला हो जो तुम्हारे साथ होंगी, तो जरूर बेजरूर उन पर ईमान लाओगे और उनकी मदद करोगे। फरमाया, क्या तुमने इकरार किया और इस शर्त पर मेरा भारी अहद मजबूती से थाम लिया? सब ने अर्ज किया, हमने इकरार कर दिया। फरमाया कि तुम गवाह हो जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाहों में से हूँ। आयत मुबारका में ला तुमिनुन्न बिही के जरिए अल्लाह तबारक ताला ने अंबिया कराम और रसूलों की नबूवत और रसालत को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत पर ईमान के साथ मशरूत कर दिया। इसी के साथ तमाम अंबिया और तमाम रसूलों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और मदद भी लाजिम कर दी। तीसरा अहद जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिलसिले नबूवत का एहतमाम वाज़े कर गया, वहीं ये भी मालूम हो गया कि नबी वही बरहक थे जो आका अलैहिस्सलाम से पहले आ चुके थे। चूँकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने सब अंबिया की तस्दीक फरमा दी थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिसने भी नबूवत का दावा किया वो कज़्ज़ाब ठहरा। क्या आप जानते हैं कि जब कौवे का बच्चा जब अंडे से बाहर निकलता है तो वो सुर्खपूश की तरह होता है और इसकी माँ इसे आग की चिंगारी समझकर छोड़ जाती है। छोटे छोटे मच्छर उसे आग समझकर परवाना बनकर उस पर निसार हो जाते हैं और खुद ही इसके मुंह में जा गिरते हैं। यूं उसे लुक़्मा रिज़्क़ मैसर आता है, यहाँ तक कि इसके बाल ऊपर उगाते हैं। उस वक्त उसकी माँ वापस आकर उसे अपनी परवरिश में ले लेती है। इस रहमत आमा का करिश्मा देखकर ही तो अल्लाह ताला को या रज़ाकुल उराबी फी अमइही यानी एक कव्वे के बच्चे को आशियाने में पालने वाले भी पुकारा गया। एक कव्वे के बच्चे पर ही क्या मोहित, पूरी की पूरी कायनात ही दर हकीकत अपने अंदर करोड़ों राज सुमोए हुए है। यहाँ बहारों का हुस्न, सहराओं की पेनाई, समंदरों की गहराई, बागों में टहनियों पर लदे फूल और नीले आसमान पर सुरमाई बादलों का राज एक तरफ ज़ाते बारी ताला के तसरुफ की शायद है तो दूसरी जानिब उसके लुत्फ़ व करम का एक लतीफ़ इशारा भी है। अल्लाह ने इंसान के लिए मुतवाज़िन ज़मीन पैदा की, आसमां को कहकशाओं से मुज़य्यन किया, फिर इससे पानी भी बरसाया जो न सिर्फ जमादात व नबातात की नमूव का ज़रिया बनता है बल्कि तस्कीन आदम के लिए किस्म किस्म के फल और मेवे जैसी नेमतों से भी नवाजता है। ये अल्लाह की इंसान से मोहब्बत की दलील है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद कायनात की वसअत से मुतल्लिक सवाल अक्सर हमें उलझाए रखता है। एक और सवाल जो हमारा पीछा नहीं छोड़ता वो इस दुनिया के अलावा मज़ीद दुनियाओं के वजूद से मुतल्लिक पाया जाने वाला कयास और शुबा है। हकीकत क्या है, ये सब कुछ हम आगे चलकर जानेंगे। हमारी कायनात में दुनियाओं की कुल तादाद कितनी है, सही इल्म तो सिर्फ अल्लाह करीम की ज़ात को ही होगा, क्योंकि अल्लाह ही बखूबी जानता है अपनी मखलूक के लश्करों को उसने कहाँ कहाँ उतारा। तफसीर इब्न कसीर में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है
कि दुनिया में कुल 40,000 आलम हैं। ये दुनिया मशरिक से मगरिब तक एक आलम है, बाकी सब इसके सिवा। इसी तरह इमाम राजी तफसीर कबीर में एक से ज़्यादा दुनियाओं के वजूद को बईद अज कयास नहीं गर्दानते। हज़रत मुकातिल कहते हैं कि 80,000 आलम में से 40,000 खुश्की और 40,000 समंदर में हैं। वह रहमतुल्लाह अलैहि 18,000 दुनियाओं का दावा करते हैं और हमारी दुनिया को वो इन तमाम आलमों में से एक आलम करार देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब इलामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह आलमीन को आलम की जमा करार देते हैं। उनके मुताबिक आसमान की मखलूक, खुश्की और तरी की मखलूक भी आलम है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रवायत है कि आलम से मुराद कुल मखलूक है, हवा हमें इसका इल्म हो या ना हो। साहिब तबियानुल कुरान लिखते हैं कि इन तमाम अकवाल में सही ये है कि अल्लाह करीम के सिवा हर मौजूद आलम है और मखलूक आलम में शामिल है। कायनात की तश्कील से मुतल्लिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक हदीस में आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने ज़मीन को हफ्ते के दिन, पहाड़ों को इतवार के दिन, ईद के दिन दरख्त, मंगल के दिन मकरू चीज़ें, बुध के दिन नूर, जुमेरात के दिन मवेशी और जानवर फैलाए और मखलूक के आखिर में जुमे के दिन असर के बाद आखिरी सात तक आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी कायनात की तश्कील 7 दिनों में कैसे मुमकिन हुई? ऐसा क्या हुआ कि एक लामुतनाही अमल की बुनियाद पड़ी जो आज भी जारी है? शायद इसीलिए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये कायनात अभी न तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयाकुन। कायनात का वजूद कैसे अमल में आया? ये रंगो भरा जहान एक कुन फयाकुन का करिश्मा कैसे है? आसमान और ज़मीन के इस बेमिसाल तवाज़ुन का सबब क्या है और बिग बैंग थ्योरी क्या है? आज के प्रोग्राम में हम इन सवालात के जवाबात जानेंगे। कुरान पाक सराहत के साथ वाज़े कर चुका है कि ज़िंदगी का आगाज़ पानी से हुआ। सिर्फ ज़िंदगी ही नहीं बल्कि कायनात की तख्लीक के वक्त भी हर सू पानी ही पानी था। इरशाद रब्बानी है और वही अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 अदवार में पैदा फरमाया और उससे कबल उसका तख्ते इक़्तिदार पानी पर था। यानी ज़मीन और आसमान की तख्लीक से पहले आलम मादी में हर सू पानी ही पानी था। एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया और हमने ज़मीन पर हर जिंदा चीज़ की नमूद पानी से की। क्या वो इस हकीकत से आगाह होकर भी ईमान नहीं लाते? कायनात में कवानीन फितरत का जन्म और उनका परवान चढ़ना, कहकशाओं का वजूद और मुख्तलिफ सयारों पर ज़िंदगी के एसार मुख्तलिफ कुरानी हवालों से इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। इरशाद बारी ताला है और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि तमाम आसमानी कायनात और ज़मीन एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया और हमने हर जिंदा चीज़ की नमूद पानी से की। तो क्या वो इन हकाइक से आगाह होकर अब भी ईमान नहीं लाते? बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताते हैं। बिग बैंग यानी एक जोरदार धमाके के बाद कायनात की तश्कील, ज़मीन और आसमान की एक इकाई से 2 में तकसीम और दोनों के दरमियान बाहमी तवाज़ुन का क़याम। ये सब कुछ कुन फयाकुन का ही करिश्मा है। किताब हिकमत में इरशाद बारी ताला है, फिर वो ज़ात आसमान की तरफ मुतवज्जा हुई कि वो उस वक्त धुआं था। फिर उसे और ज़मीन को हुक्म दिया कि तुम दोनों बाहमी इन्हिसार के तवाज़ुन के लिए खुशी से आओ या ना खुशी से। उन दोनों ने कहा कि हम फितरी निज़ाम के तहत खुशी से हाजिर हैं। यहाँ तख्लीक के आसमान की एक और बुनियादी वजह की जानिब भी इशारा है। सूरत अंबिया की आयत 32 में इरशाद है कि और हमने आसमान को महफूज छत बनाया और वो उन निशानियों से रूगर्दा है। कायनात की तख्लीक पे दर पे अवामिल का नतीजा है जिनका पता हमें सबसे बड़े हकीम और दाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरी किताब से मिलता है। आगाही और शऊर की बालिदगी के इस सफ़र में मज़ीद आगे बढ़ते हैं और सितारों से मुसय्यन कहकशाओं से मुतल्लिक जानते हैं। मराहिल में 7 आसमान बना दिए और हर आसमान के अहकाम उसमें भेज दिए और हमने आसमान दुनिया को चिरागों से रौनक बख्शी और उसको महफूज कर दिया। ये इंतज़ाम है ज़बरदस्त और इल्म वाले रब का। वाज़े हो गया
आसमान, छत और सितारे रोशन चिराग। लेकिन ये दिन रात और ये सूरज चांद किस रब का नाम है? आइए कुरान से जानते हैं। और वही अल्लाह है जिसने रात और दिन को पैदा किया और सूरज और चांद को भी तमाम आसमानी खुर्रे अपने अपने मदार के अंदर तेजी से तैरते चले जाते हैं।